नमस्कार, मैं जूली तिवारी। हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे सभी दर्शकों को क्रिसमस और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दी जाती है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। हमारे सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती है और आने वाला नया साल आपके लिए खुशियों से भरा जाए, ऐसी आशा हम व्यक्त करते हैं। हम एक साथ वर्ष 2025 को पीछे छोड़ नए साल 2026 में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में साल 2025 से जुड़ी ऐसी कई घटनाएं हैं जिनकी यादें हमारी यादों से जुड़ी हुई है। ऐसे में वर्ष 2025 में हमने जो खबरें प्रसारित की है, आइए देखते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं साल 2025 की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। पहली बड़ी खबर, अमरनाथ मुस्लिम जमात चुनाव 2025, आवाम पैनल की ऐतिहासिक जीत। अमरनाथ मुस्लिम जमात के 2025 के चुनावों में आवाम पैनल ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। शांतिपूर्ण मतदान में कुल 3,572 मतदाता शामिल हुए, जिसमें आवाम पैनल ने 1,844 मत हासिल किए। खिदमत पैनल को 1,550 और मोमिन पैनल को मात्र 148 मत ही मिले। आवाम पैनल ने 294 मतों के अंतर से जीत हासिल की। सलीम चौधरी के नेतृत्व में विजयी पैनल अगले 5 वर्षों तक मस्जिद ट्रस्ट का संचालन करेगा। जीत के बाद उन्होंने जनता का धन्यवाद करते हुए सभी वादों को पूरा करने और अमरनाथ मुस्लिम जमात के विकास के लिए सभी पैनलों के साथ सहयोग करने का आश्वासन दिया। दूसरी धमाकेदार खबर, अमरनाथ में कचरे की दिक्कत बनी गंभीर चुनौती। अमरनाथ में नगर निगम की लापरवाही के चलते शहर में कचरे का संकट गहराता जा रहा है। अमरनाथ पश्चिम के न्यू कॉलोनी रोड, बालाजी मंदिर, शिवनगर चौक और विमको नाका चौक जैसे इलाकों में सड़कों पर कचरा और बदबू से हालात बदतर है। ठेकेदारों को 7 महीने से भुगतान न होने के कारण सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। प्रशासन की उदासीनता और स्थानीय नेताओं की निष्क्रियता के कारण नागरिक खुद कचरा सड़क पर डालने को मजबूर है। सवाल यह है कि प्रशासन कब इस गंभीर समस्या का समाधान करेगा और क्या अमरनाथ कभी कचरे से मुक्त होगा। तीसरी बड़ी खबर, अमरनाथ के प्रशांत रसाल बने शहरी विकास मंत्री के निजी सचिव। अमरनाथ नगर परिषद के पूर्व प्रशासक प्रशांत रसाल को महाराष्ट्र सरकार में शहरी विकास के लिए प्रशांत रसाल को निजी सचिव नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 10 जनवरी को हुई। नए पद के साथ प्रशांत रसाल अब मुंबई स्थित शहरी विकास मंत्रालय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनके प्रशासनिक अनुभव और शहरी विकास में विशेषज्ञता से मंत्रालय को नई ऊर्जा और योजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। चौथी बड़ी खबर, महाराष्ट्र विधानसभा 2026 बजट, कौन हुआ मालामाल, किसकी जेब हुई खाली। 2026 का बजट पेश होते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। बजट में आधारभूत ढांचे, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। किसानों की कर्ज माफी और उद्योगों को राहत करने जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। हालांकि आम जनता में करों के बढ़ने की आशंका भी जताई गई। विपक्ष ने इसे जन विरोधी बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। वित्त मंत्री ने इसे विकास परक बताया, लेकिन जनता में बजट को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखी गई। पांचवी बड़ी खबर सामने आई कि अमरनाथ नगर निगम में बड़ा बदलाव। उमाकांत गायकवाड़ बने नए मुख्याधिकारी। अमरनाथ नगर निगम में अहम बदलाव हुआ। 2020 से नगर निगम के मुख्याधिकारी रहे डॉक्टर प्रशांत रसाल का ट्रांसफर कर दिया गया और उनके स्थान पर उमाकांत गायकवाड़ ने कार्यभार संभाला। डॉक्टर रसाल ने अमरनाथ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शामिल हैं। नए मुख्याधिकारी उमाकांत गायकवाड़ ने लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने को प्राथमिकता बताया। छठी बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमरनाथ नगर निगम ने संपत्ति कर वसूली में बनाया नया रिकॉर्ड। 96.75% कर वसूला। अमरनाथ नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में संपत्ति कर वसूली का नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस वर्ष निगम ने कुल 74.9 करोड़ की वसूली की, जो कुल
कुल कर मांग का 96.75% है। महिला कर्मचारियों और विभागीय कर्मचारियों की मेहनत से यह उपलब्धि हासिल हुई। इस वर्ष संपत्ति कर में 15% की वृद्धि अंबरनाथ के विकास और वित्तीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। सातवीं बड़ी खबर सामने आई कि उद्धव और राज ठाकरे की ऐतिहासिक एकजुटता, मराठी भाषा और संस्कृति की रक्षा का संकल्प। मराठी भाषा गौरव दिन पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने 2 दशकों बाद एक साथ मंच साझा किया। उन्होंने मराठी पहचान, भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए एकजुट रहने का संदेश दिया। दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार पर हिंदी थोपनी और मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की किसी भी साजिश के खिलाफ चेतावनी दी। इस ऐतिहासिक मिलन ने महाराष्ट्र की राजनीति में मराठी पहचान के केंद्रित नए मोड़ को रेखांकित किया। 8वीं बड़ी खबर सामने आई कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद शिंदे का लोकतंत्र पर जोर, राष्ट्रहित को बताया सर्वोपरि। उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने लोकतांत्रिक प्रणाली की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दें। उन्होंने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को बधाई दी और विश्वास जताया कि उनके कार्य से संसद की गरिमा बढ़ेगी। 9वीं बड़ी खबर सामने आई कि अंबरनाथ में धर्मवीर आनंद दिघे नाट्य मंदिर का भव्य उद्घाटन। अंबरनाथ में धर्मवीर आनंद दिघे नाट्य मंदिर का उद्घाटन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पद्मश्री महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्राप्त वरिष्ठ अभिनेता अशोक सराफ ने किया। नाट्य मंदिर में 658 सीटों की क्षमता, आधुनिक ध्वनि प्रणाली, बड़े स्टेज के साथ 2 छोटे ऑडिटोरियम और प्रदर्शनी हॉल जैसी सुविधाएं शामिल है। उद्घाटन के बाद लोकप्रिय नाटक का प्रदर्शन हुआ, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। 10वीं बड़ी खबर, अंबरनाथ केरल मुस्लिम जमात का कश्मीर हमले की निंदा। अंबरनाथ केरल मुस्लिम जमात ने कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। जमात ने इसे समाज में नफरत और हिंसा फैलाने की साजिश बताया। सलीम शेख ने कहा कि उनका धर्म प्रेम और सम्मान सिखाता है, न कि नफरत। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर विश्वास जताया और सभी प्रकार की हिंसा के खिलाफ अपने संकल्प को दोहराया। 11वीं बड़ी खबर, अंबरनाथ में फातिमा हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज का भव्य वार्षिक दिवस समारोह। अंबरनाथ में फातिमा हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज का वार्षिक दिवस 11 दिसंबर को धूमधाम से मनाया गया। समारोह में शिक्षा, संस्कृति और छात्रों की प्रतिभा का संगम देखने को मिला। मुख्य अतिथि प्रसिद्ध अभिनेत्री और कोरियोग्राफर विदिशा मस्कर और विश्व प्रसिद्ध विस्लिंग चैंपियन निखिल रानी मौजूद रहे। समारोह का समापन क्रिसमस और नववर्ष 2026 की शुभकामनाओं के साथ हुआ। और इस साल की आखिरी और सबसे धमाकेदार खबर यह है कि अंबरनाथ नगर पालिका सार्वत्रिक चुनाव 2025 में नगराध्यक्ष पद की विजेता। अंबरनाथ नगर पालिका के सार्वत्रिक चुनाव 2025 में नगराध्यक्ष पद की विजेता बीजेपी की तेजश्री करुंजली ने करीब 6000 मतों की स्पष्ट बढ़त के साथ नगराध्यक्ष पद पर चुनी गई। इस चुनाव में भारी मतदान और प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। विजेता ने जनता के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और नगर के विकास तथा सभी नागरिकों के लिए योजनाओं को प्राथमिकता देने का वचन दिया। तो यह था साल 2025 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। हम आशा करते हैं कि आने वाला नया साल नागरिकों के लिए बेहतर हो और उन्हें इन समस्याओं से न जूझना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।